नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। कुछ कहानियां सिर्फ पर्दे के लिए नहीं, हमारे भीतर भी चलती हैं। और कुछ सफर ऐसे होते हैं जो मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं, खुद तक लौटने के लिए भी तय किए जाते हैं। और कुछ इसी का एहसास कराती है मैं वापस आऊंगा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर भारत 24 में। थैंक यू। सर, मैं वापस आऊंगा 78 ईयर्स बैक, अ लव स्टोरी, जिसमें पार्टीशन भी है, लव स्टोरी भी है। इम्तियाज अली सर का वापस लौटना इस एरा में कितना चैलेंजिंग था, बिकॉज उस तरह की स्टोरी को मिक्स करना पार्टीशन में, इट्स नॉट एन इजी जॉब। लेकिन आपकी लव स्टोरीज हमेशा इंस्पायर करती है। इस बार किस तरीके से आपने इसको पिरोया है अपने? इस बार पार्टीशन में जिन जिन लोगों का एक्सपीरियंस रहा जी। है, उन लोगों की कई सारी कहानियां मैंने जी। सुनी जब मैं पंजाब जी। में दूसरी फिल्मों का काम कर जी। रहा था। उन कहानियों से चीज़ें चुन चुन करके मैंने बेसिकली एक ये वाली फिल्म बनाई जी। है। यानी कि अब मैं वापस आऊंगा में जो भी देखेंगे ना, वो किसी न किसी बंदे की आप बीती है, किसी की कहानी का ही अंश है। अच्छा, अगर मैं कहूँ सर कि ये फिल्म आपके ओल्डर इम्तियाज अली और न्यू इम्तियाज अली के बीच ट्रांजिशन का हिस्सा है, क्या इसे हम देखेंगे? अच्छा, आप ये बात कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कुछ आप जो सजेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि वो ट्रू, ये हो सकता है कि जी। मैं एज अ फिल्म मेकर अब थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ या किसी दूसरे इसमें आ रहा हूँ, हो सकता है। अच्छा, वेदांग, कितना जिगरा चाहिए इम्तियाज अली सर की लव स्टोरी में काम करने? बहुत सारा क्योंकि जी। जब आप इम्तियाज सर की फिल्में होते हो, मुझे जी। तो लगता है, एटलीस्ट मैंने जो जी। जैसा फील किया कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फील करते हो। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का शायद एक प्रेशर भी है, बट एक्साइटमेंट भी होता है। एंड आई ऑल्सो फेल्ट दैट। और आई न्यू दैट ऑफ कोर्स इम्तियाज सर की स्टोरी है, वो डायरेक्ट कर रहे हैं, पर ऑल्सो ये स्टोरी है हमारे देश की, पार्टीशन की, एक जी। बहुत ही अहम मोमेंट की फॉर आवर कंट्री, एंड उसकी भी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो डेफिनेटली जिगरा जिगरा चाहिए। इम्तियाज सर, 2018 में एक प्रॉमिस हुआ था कि एक लव स्टोरी बनेगी राधा कृष्ण की। हालांकि वो प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन क्या हम इम्तियाज अली सर के बैग से वो स्टोरी निकलेगी, और क्या हम राधा कृष्ण की लव स्टोरी आपके पर्सपेक्टिव से That देख would be पाएंगे? really something. जी। Yeah. Yeah, I've been बहुत for many years I've जी। been thinking about जी। that, Yeah. trying about जी। that. But I must have एक तरीका होना जी। चाहिए उसको अच्छी तरह से बयान पेश करने करना। का। So I'm thinking, I'm working on it mentally. So we can see it in I future. hope so, I hope so. मगर वही है कि अगर राधा और कृष्ण की कहानी अगर वो कोई बहुत अच्छे तरीके से दिखाई जा जी। सके कि मुझसे, तो फिर मैं करूंगा, वरना फिर नहीं करूंगा। सर, क्या आपको लगता है कि हम इम्तियाज सर का जो अब मैं वापस आऊंगा के साथ 2.0 वर्जन के साथ री इन्वेंट करते खुद को देख रहे हैं आप ये बार-बार ये सवाल पूछ रहे हैं जी। तो मैं थोड़ा सा इंट्रिग्ड हो रहा हूँ जी। कि आपको जरूर कुछ दिखा है जी। कि आप ऐसा बोल रहे हैं कि 2.2। इसको सिनेमैटिक, जो आपका हम सिनेमा देखते हैं, जी, दैट जी, इज इम्तियाज अलीज वर्ल्ड। ये कुछ अलग लग रहा है ये फिल्म। ये इसलिए क्योंकि इसके अंदर हम जो देख रहे हैं लव स्टोरी के साथ, हम वो वादा देख रहे हैं जो खुद से किया है, अपनों से किया है और अपनी जिंदगी से जी किया जी है। जी जी। तो इस तीनों पर्सपेक्टिव जब हम मिलाते हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये सब चीजें आपकी लव स्टोरी के साथ जब आ रही है, तो मुझे लगता है वो एक नया पर्सपेक्टिव से हम उस चीज को देख पा रहे हैं। लोगों को भी ऐसे ही लग रहा है जी। जैसा आपको, आप इंटेलिजेंट आदमी हैं, आपको ऐसा लग रहा है, लोगों को भी ऐसा जी। लग रहा है। मुझे तो ये जी। चमकीला से लगा था। आई थॉट चमकीला वो फिल्म थी जहाँ से जी। मुझे लगता है सर ने कुछ रीइन्वेंट किया और जी। कुछ एवोल्यूशन हुआ सर का एज अ फिल्म मेकर, which is saying a lot, knowing all of his other films. लेकिन मुझे ये लगा था, जी। मैंने सर से इसके बारे में बात भी करी थी, and I think this is हमारी जो फिल्म है मैं वापस आऊंगा, that is also a step in this new direction. जी सर, आप इससे जाने जाते हैं जब आप कोई स्टोरी बनाते हैं, उसके एक्टर्स को रिपीट कई बार नहीं करते, बिकॉज वो परसेप्शन ना दिखे जो एक आप दिखाना चाहते हैं लव स्टोरी का। जी। रॉकस्टार के बाद तमाशा में रणबीर कपूर को लिया गया, चमकीला के बाद अब इसके अंदर दिलजीत को लिया गया। तो आपको लग रहा है कि ये कई बार कहानी उसी हिसाब से बनती है, और कई बार इम्तियाज सर आप अपने ही रूल को ब्रेक करके उस किरदार को लेते हैं जिसकी जरूरत उस कहानी में होती है? जी, ऐसा कहते हैं जी। कि वन ऑफ द रूल्स जी। इज टू ब्रेक द रूल। तो ये था, मैंने सोचा था पहले कि एक्टर्स को एक
रिपीट उतना नहीं करना चाहिए, मगर जैसा कि आपने कहा कि जी। सबसे सूटेबल जो एक्टर होता है जी। अल्टीमेटली आप उसी के पास जाते अच्छा, एक और चीज स्पेशल है, मस्कारा सॉन्ग है, और बिलांग शायद हम आपकी आवाज भी उसमें सुन पाएंगे। हैं। जी और इरशाद कामिल आपके साथ लंबे समय से जी। काम कर रहे हैं, उन्हीं के गांव में बहुत हम्म। स्पेशल रहा गाना, जी, और जी, उसका जी। बीटीएस हमने देखा, आपने जो शेयर किया, क्या स्पेशल था वहाँ पे? अरे बहुत इमोशनल, मैं जी, एक्चुअली जी। काफी सडनली मुझे हिट किया जब जी। वो गाना बज रहा था। जी एंड कि मैं मलेरकोटला में हूँ, उस शहर में हूँ जहाँ से इरशाद आया था, जी। और यहाँ का एक ऑर्डिनरी लड़का जो इन्हीं एरियाज में घूमता होगा और कुछ कुछ शायरी ट्राई करता होगा, कीनू टाइप उसका अब गाना एक बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री जी। यहाँ पर आके उसी के गांव में Yeah. शूट कर रही है, उसकी उसके गीत बज रहे हैं जोर से। तो वो बहुत बड़ा मोमेंट था। मैंने उसको कॉल किया जी। और मैंने उसको मुबारकबाद दी कि ऐसा हुआ आपकी जिंदगी में, अवार्ड्स भी मिले हैं, सारा जी। कुछ हुआ है, बट ये चीज होना एक बहुत बड़ी चीज है। उसी गली मोहल्ले में जहाँ आप खेलते हो वहाँ आपकी फिल्म की कोई चीज सुनाई देती जी। है आपकी गैर मौजूदगी जी। में, ये बहुत बड़ी चीज है। और इसके पहले उसके गांव में, यानी कि उसके मलेरकोटला गांव जी। नहीं है, शहर में उसका कोई गीत इस तरह से पिक्चराइज नहीं किया गया है। जी। तो बहुत खुशी वाह। की बात है कि ये पहली बार हुआ, तो मेरे ही साथ हुआ। इरशाद ऑब्वियसली जी। मतलब मेरी हर फिल्म में, जी। हर फिल्म में उसने काम किया। ऐसी कोई फिल्म मैंने नहीं बनाई है जिसमें उसने काम नहीं किया। तो बहुत, आज वो अमेरिका में है, हम लोग जी। मिस कर रहे हैं उनको, जी। बट होपफुली जल्दी आएंगे। दैट्स अ स्पेशल मोमेंट एज वेल, जिस जो मैं देख पा रहा हूँ इम्तियाज भाई, क्योंकि एक क्लाइमेक्स शूट भी हो रहा था, जी जिसके लिए आप जब दिलजीत बात कर रहे थे कि एक और शूट करना है इसी सीन को दोबारा, नासिर सर से कौन जाए तो दिलजीत पाजी वाज क्वाइट नर्वस कि इम्तियाज जी आप ही जाइए। नहीं नहीं, उनको तो काम जी। तो मेरा था, मुझे जी। कहना था कि एक जी। बार मैं फिर से जी। बोलना चाह रहा हूँ जी। या कुछ और बोलना चाह रहा हूँ। तो जब मैंने जब शॉट हो गया तो दिलजीत मेरी तरफ देख रहे थे जी। और मैंने बोला कि एक सेकेंड, एक शॉट और लेने वाला हूँ मैं, इसका एक और टेक लेने वाला हूँ, तो नसीर को फिर से बोलूंगा। जी। तो उन्होंने बोला अरे बाप, ऐसे कुछ बोलना कि वो पीछे पीछे को हट गए, रूम से निकल गए कि वो देखना भी नहीं चाहते थे ये कैसे होने वाला है, उनका क्या रिएक्शन होगा नसीर का। अच्छा विधान, क्या आपको लगता है कि आज की जनरेशन के जो एक्टर्स है परफॉर्मेंस से ज्यादा प्रेजेंस पर काम कर रहे हैं? नहीं यार, ऐसे जनरलाइज करना इज जी। नॉट फेयर। जी। मुझे लगता है आजकल मेरी जनरेशन जो है उसके उनके बहुत एक्टर्स हैं जो बहुत ही एक डिफरेंट अप्रोच भी ला रहे हैं जी। एक्टिंग के लिए, एंड आई बिलीव दैट वेरी ट्रूली। और यस, आप आजकल देखते हैं कि PR इज इम्पोर्टेंट एंड दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, बट आई नो, I've seen actors my age that really care about it और बहुत मेहनत करते हैं। मैं इस बात जी। से इत्तेफाक करता हूँ। मैंने Yeah. कई यंग एक्टर्स से जी। मुलाकात की है, वो जी। प्रेजेंस पे नहीं, एक्चुअली परफॉर्मेंस पे ज्यादा ध्यान रखा। अच्छा, आपको ये भी लगता है कि आपने एस्टेब्लिश स्टाइल जो है उसको भी चैलेंज किया इस फिल्म में एज एन एक्टर एज एन एक्टर? आई डोंट नो यार, मैंने ऐसे सोचा नहीं है कभी। मैं आई ओनली सी इट एज कि मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जी। और जो राइटिंग मुझे दी गई है और जो सर की विजन है उसको कहीं ना कहीं फुलफिल करूँ टू व्हाट ही इमेजिन्ड एंड टू जितना ट्रूथफुल वो हो सकता है। जी। बस ऐसे तो ये मैं नहीं सोच रहा हूँ कि क्या चीजें चेंज हुई हैं, क्या एस्टैब्लिश। अच्छा, एक एक्टर के लिए, क्योंकि हम देखते हैं अभी पब्लिक पर्सोना मैनेज करना कितना इम्पोर्टेंट हो गया है, बिकॉज अब सोशल मीडिया है, तमाम पेपराजीज है, दे आर फॉलोइंग यू, कैमरा आपके पास है, पब्लिक पर्सोना मैनेज करना कितना मुश्किल हो गया, बिकॉज हर समय आप कैमरे में कैद हो रहे हैं। या पब्लिक जी। गुड क्वेश्चन। पर्सोना मैनेज करना मुश्किल है नहीं, ये नहीं पता, जी। बट मैनेज करना पड़ता है, दैट आई नो, एंड वो उसको इग्नोर नहीं किया जा जी। सकता। मैंने I've thought about this a lot and I've realized कि you can't ignore this, ये एक part and parcel है जी। हमारे काम का, और उसको इनफैक्ट उसको रिस्पेक्ट करना इज द बेटर थिंग, एंड अंडरस्टैंड कि ये एक आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है और बहुत अहम हिस्सा है, और उसको हाउ डू यू डील विद इट एंड हाउ डू यू टैकल इट। और मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे यू कांट, आप जो हो वैसे आप कभी ना कभी दिखोगे, सो माइट एज वेल ओन हु यू आर एंड बी योरसेल्फ एवरीवेयर।
you're either hated for it or love for it, but it's better than faking it. अच्छा, इस फिल्म में असल में मेमोरी बेस्ड लव है या प्रेजेंट टेंस रोमांस भी इसमें मौजूद है? क्या देखेंगे आप जब 12 तारीख को? दोनों जी। relevant है, I think. जी जी बिल्कुल। दोनों relevant है. बट मतलब ये भी है कि पुराने जमाने की मोहब्बत क्या हमें इस युग में नहीं मिल पाएगी, ये भी एक प्रश्न है जो इस वक्त के जो कंटेम्प्रेरी लोग हैं वो पूछते हैं और वो चाहते हैं, जी। उनको फोमो होता है, वो चाहते हैं कि पुराने जमाने की ठहराव वाली जी। मोहब्बत हम भी देख पाए। अच्छा वेदांत भाई, आपको कौन सी मोहब्बत का इजहार करना बेहतर लगता है? क्योंकि पहले चिट्ठियां लिखी जाती थी, उसके बाद बहुत सारी चीजें बदली, टेलीफोन आए, घर में आप फोन करते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया पे भी डीएम हो जाते हैं या फोन कॉल। कौन सी मोहब्बत का, सच्ची मोहब्बत का कैसे इजहार करना चाहिए और कौन सी मोहब्बत आपको उस टाइम से लेके अब तक बेटर लगती है? Better मतलब इजहार करना ऐसे कहते हैं ना, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो ये वाली मोहब्बत जो मैंने एक्सपीरियंस नहीं करी, जो चिट्ठियों में जो लव लेटर्स का जमाना था और इन चीजों का जमाना था, तो वो मैं भी चाहता हूँ कहीं ना कहीं वापस आ जाए। आई थिंक नहीं हो पाएगा, लेकिन वो सोच बहुत रोमांटिक है मुझे लगता है, और मैं भी वैसा ही कुछ एस्पायर करता हूँ। अच्छा, इस फिल्म में प्यार को आप मिलना मानते हैं या रुक जाना? मिलना मानते हैं, रुक जाना। मिलना। और इसमें सबसे बड़ा इमोशनल ट्रूथ क्या है जिसने दिल के आपको सबसे ज्यादा छुआ? सबसे बड़ा इमोशनल ट्रूथ क्या कि जो आपका प्यार है वो एग्जिस्ट कर सकता है इवन विदाउट द पर्सन जिसके साथ आपको प्यार है। मैं देख रहा हूँ बहुत सिंपल फॉर्म में बड़ी बेहतरीन तरीके से प्यार की परिभाषा को परिभाषित कर रहे हैं। आखिरी 2 सवाल इंडिया से, क्या बॉलीवुड ओरिजिनलिटी से ज्यादा सेफ सक्सेस फॉर्मूला पर चल रहा है आपको लगता है, जिस तरीके से हम अभी फिल्में देख रहे हैं या कंटेंट देख रहे हैं? ऐसे जनरलाइज नहीं करूंगा, जी। मैं जानता हूँ मेरे जी। बहुत सारे दोस्त हैं जो ओरिजिनल फिल्म जो उनके दिल में आ रही है कहानी जी। बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी ये सुनने में बहुत आता है कि प्रोजेक्ट्स भी बहुत सारे जी। बन रहे हैं जो उनको लगता है कि वो सेफ है, और इसमें मैं ना मतलब कि जजमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि क्या हुआ है कि कोविड के बाद जो व्यूइंग इन सिनेमा थिएटर है इतनी ज्यादा बदली है, हर आदमी सोच रहा है किस तरह से ऑडियंस को लाए हम जी। थिएटर में, किस तरह से ऑडियंस को सेटिस्फाई करें हम जी। थिएटर में। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, जी मगर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एज अ फिल्म मेकर मुझे अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि मेरे अंदर कौन सा अच्छा मटेरियल है जिसको मैं बाहर निकालूं। अच्छा, ट्रेलर के नीचे आई वाज रीडिंग कमेंट्स, उसमें लिखा था दिलजीत दोसांझ इज द न्यू रणबीर कपूर फॉर इम्तियाज अली। That's only because we've made 2 films together and both are very very good actors. बिल्कुल। वेदांत भाई, आखिरी सवाल, क्या आपके किरदार का दर्द असल में अधूरा प्यार है या अधूरी समझ? अधूरा प्यार, डेफिनेटली अधूरा प्यार, अधूरी समझ की बात नहीं है। एंड मतलब अधूरा प्यार एज इन प्यार जो हो नहीं सका या could not find its ground. अच्छा, व्हाट आर यू हैव टू से टू द ऑडियंस कि मैं वापस आऊंगा इसके बाद कब? मैं वापस आऊंगा इस फिल्म के बाद कब? ओह गॉड, होपफुली दिस ईयर, नहीं तो फिर नेक्स्ट ईयर, लेकिन अर्ली नेक्स्ट ईयर। लेकिन आप पहले ये फिल्म देखिए 12 जून को। 12 जून को जाइए, फैमिली के साथ जाइए, अपने दोस्तों के साथ जाइए एंड वॉच इट। आई थिंक it's an interesting time for us as an audience. Imtiaz sir is coming back to the theaters. You're getting to watch an A.R. Rahman musical, Irshad Bhai's lyrics. You're getting to watch Diljit Paji. You know, वहाँ पे लोग टिकट्स लेने के लिए मर रहे हैं। यूएस में बहुत, US में apparently he's going to sell out Wembley, touchwood यार, मतलब this is just crazy, historic, 90,000 people in that stadium. So आपको तो टिकट मिल रही है और थिएटर में जाके देखने को मौका मिल रहा है, तो जाइए देखिए इन सब लेजेंड्स को एंड गो टू वॉच आफ्टर। इम्तियाज क्या बिकॉज यूएस में बहुत अच्छा रिस्पांस ऑलरेडी मिल चुका है, अब यहाँ पे भी हमने जिस कॉन्सेप्ट को देखा बहुत प्यार मिला, अब और इस प्यारे मैसेज के साथ व्हाट ऑल यू हैव टू से, जो भी प्यारी ऑडियंस हो वापस आएगी आपकी फिल्म को देखने थिएटर्स में? ऑडियंस को मैं यही कहूंगा कि अगर पिक्चर आपको अच्छी लगे तो दूसरों को जरूर बताइएगा, और
इनकरेज कीजिएगा उनको भी देखने के लिए, मगर आपको अच्छी लगे तो। थैंक यू विदाक भाई एंड इम्तियाज सर फॉर जॉइनिंग अस। और मैं ये कहूंगा कि मैं वापस आऊंगा सिर्फ एक शब्द नहीं, ये वादा है अपने से, खुद से और जिंदगी से। और ये एक बहुत अच्छा पहलू होता है मोहब्बत का, जब आप उसको पार्टीशन से पहले देखते हैं, बिकॉज बहुत सारी समझ आती है मोहब्बत की, जो अभी मुझे लगता है सोशल मीडिया के थ्रू वो कम होती जा रही है। मुझे आपको जाना है, देखना है उस मोहब्बत को अंजाम तक जब पहुंचेंगे, जब आप वापस आएंगे इस फिल्म को देखने, क्योंकि वेदांग और शर्वरी की जोड़ी और इम्तियाज अली की डायरेक्शन और म्यूजिक ए आर रहमान सर का, सब आपके लिए बम्पर ऑफर है। फिलहाल भी गिरता ही, आप बने 24 के साथ।